हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे लेके आए हैं साइंस का पेपर। जी हाँ, विज्ञान का पेपर है जो कि आपके यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है और यहीं से प्रश्न बनेंगे, इसी प्रकार प्रश्न बनेंगे। तो आप सबसे पहले हम तरीका बता रहे हैं पेपर को पढ़ने का, पेपर को देखने का कि किस प्रकार पेपर बनेंगे। उसके बाद हम 70 में 70 का, जी हाँ 70 में 70 का जो टारगेट है हम पूरा करवाएंगे। 70 में 70 अंक आपको फोड़ के दिलाएंगे। इस बात की 100% गारंटी मैं लेता हूँ, इसकी आप चिंता मत करिएगा। बस आप अपने ज़्यादा ज़्यादा पेपर पर ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान देंगे? आप अपने पेपर पर ध्यान देंगे और किसी चीज़ पे आपको ध्यान ध्यान देने की जरूरत नहीं है। केवल आपका फोकस अपने पेपर पे होना चाहिए। इस पेपर को आप कंप्लीट कर लीजिए। इस पेपर को आपको कंप्लीट कर लेना है। 100% चांसेस है यहाँ पे आने गारंटी की, क्योंकि ये यूपी बोर्ड खुद जारी किया। इसके पहले जो हिंदी का वो मॉडल पेपर जारी किया था, वहां से प्रश्न पेपर में बने थे। तो ये है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 जो विषय विज्ञान। पूर्णांक 70 अंकों का आपका पूर्णांक होने वाला है कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 15 मिनट जो मिलेगा इसमें प्रश्न पत्र को पढ़ने के रहेंगे और बाकी जो 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे शुरू के 3 घंटे इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आपको ये करना रहेगा कि आप अपने पेपर को हल करेंगे। आप अपने पेपर को क्या करेंगे? हल करेंगे। सबसे पहले निर्देश पढ़ लीजिएगा। सेम टू सेम, यही सेम टू सेम आपके पेपर पैटर्न पूछा जाएगा। तो आप पेपर में देने से जाने से पहले आप इस पैटर्न को, इस पेपर को देख लीजिएगा। यहाँ से 100% प्रश्न फंसेंगे, ठीक है ना? क्या पेपर पैटर्न रहेगा? ये प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे। खंड क, ख, ग में विभाजित होगा। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तीसरा यहाँ पे दिया गया है, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से करना प्रारंभ करिएगा। ये नहीं कि पहले ही पृष्ठ से आपको करना शुरू कर दें। अगर एक नया खंड चालू कर रहे हैं, जैसे खंड क कर चुके हैं, अब नया आपको खंड ख शुरू करना है, तो आप सेकंड वाला पेज खोलिए और वहां से करना शुरू करिएगा। अगला, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के सामने उसके अंक दिए रहेंगे। अगला यहाँ पे आवश्यकता अनुसार उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों द्वारा तथा रासायनिक समीकरणों का भी आपको उपयोग करना है। तो सबसे पहले आपको खंड क शुरू हो गया। यहाँ पे खंड क क्या है विज्ञान का? कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या फिर अवतल लेंस में। तो किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण बनता है? अगला यहाँ पे, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम, मीटर स्क्वायर, कूलाम, वोल्ट मीटर या फिर ओम। अगला यहाँ पे वो क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं या फिर मोटर कहते हैं। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? ये सब जितने भी आपको दे रहे हैं, अभी इसका सोल्यूशन भी आने वाला है आपके एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सबसे बेहतरीन तैयारी हम आपको कराएंगे। सबसे पहले आप जो यूपी बोर्ड ने खुद मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको आप पढ़ लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो 100% चांसेस यहाँ पे प्रश्न फंसने का, ठीक है? आपको और कोई चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो और आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना पेपर पैटर्न को समझने की जरूरत पड़ेगी, ना ज़्यादा प्रश्न ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अगला यहाँ पे, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपत्र पटल द्वारा, पश्चाभी द्वारा या फिर परितारिका के द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पे लिखना है। अगला यहाँ पे अब देखिए आपके 2-2 अंक के प्रश्न बने हुए हैं। इसको कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न है। वाहनों में किस प्रकार के दर्पणों को पश्च दृश्य देखने के लिए वरीयता दी जाती है? और दूसरा यहाँ पे, किसी एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इस वस्तु द्वारा लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन सके। अगला यहाँ पे, जरा दृष्टि दोष क्या है? इसका निर्माण कैसे करेंगे? इस पे लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेगा। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे, क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? अथवा में आप ये वाला प्रश्न देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या आएंगी? सवालें आएंगी,
न्यूमेरिकल आएंगी। तो आप कोशिश करिएगा कि इन सवालों को आप अच्छे से सॉल्व करें, इन सवालों को क्या करें, अच्छे से सॉल्व करें। अगला यहाँ पे लेंस क्या है, प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी तथा लेंस के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का वर्णन किरण आरेख द्वारा आपको दर्शाना है कि किस प्रकार बनता है, जो कि आपको 4 अंक आपको स्मार्ट तरीके से मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, स्मार्ट तरीके से मिलेगा। अगला यहाँ पे किसी एक चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, दिए गए पदार्थों के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, तो इस पदार्थ के द्वारा अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 और मोटाई क्या है 2a है, जो कि आपको 4 अंक आपके बोर्ड में दिलाएगा। अथवा में यहाँ पे एक प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का परिभाषा व मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में हो, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं, तो समतुल्य प्रतिरोध की आपको गणना करना है, जो कि आपको कितना अंक मिलेगा, 4 अंक यहाँ पे आपको मिलेगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र और सिद्धांत बताना है तथा कार्य विधि भी स्पष्ट कीजिए, जो कि आपको 7 अंक आपको दिलाएगा। ये कितने अंक आएगा आपका, 7 अंक आपके यूपी बोर्ड जो पेपर है उसमें प्रश्न बनेगा। तो यूपी बोर्ड पेपर में आप देखते हैं 7 अंक का, तो ये जो विद्युत मोटर वाला है इसको कंप्लीट कर लीजिए और इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है और किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे जो खंड क शुरू होगा वो आपका रसायन विज्ञान से, कहाँ से शुरू होगा, रसायन विज्ञान, यानी बोले तो केमिस्ट्री से शुरू होगा। केमिस्ट्री में क्या है, सबसे पहला प्रश्न Zn प्लस CuSO4, Zn Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन या फिर वियोजन। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो Zn है यह किसको विस्थापित कर रहा है, Cu को विस्थापित कर दे रहा है और स्वयं यहाँ पे क्या बैठ जा रहा है, Zn बैठ जा रहा है। Zn जब किसके साथ, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कर रहा है तो जिंक Cu के स्थान पर क्या ले रहा है, जिंक सल्फेट Zn और Cu को क्या कर दे रहा है, यहाँ पे विस्थापित कर दे रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा, बेकिंग सोडा का, धावन सोडा का, विरंजक चूर्ण का या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जल की कठोरता जो है उसको हटाने के लिए अगर आप किस का उपयोग करेंगे, तो जल की कठोरता को हटाने के लिए बेकिंग खाने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है कि धावन सोडा का, तो धोने वाला सोडे का, किसका, धोने वाले सोडे का जो होता है यह आपकी कठोरता दूर करने के लिए होता है। अगला यहाँ पे निम्न में से यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह किसका है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटेनल। तो जो यहाँ पे OH है एक क्रियात्मक समूह किसका है, तो इसको आपको लिखना है। अगला यहाँ पे क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया देकर रेडॉक्स अभिक्रिया को बताइए कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप समझते क्या हैं। अगला यहाँ पे है बेकिंग सोडा बनाने की विधि उपयोग लिखिए, जो कि 2 अंक आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाए। कितने अंक आएगा, तो 2 अंकों का आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसको रख लीजिए। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में IUPAC नाम लिखिए, इसका जो IUPAC नाम है लिखना रहेगा और इस वाले का IUPAC नाम आप जरूर तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट IUPAC नाम है, अगर इस तैयार कर लेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा नंबर पाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे संचारण किसे कहते हैं, धातुओं को संचारण रोकने की 2 विधियाँ कौन कौन सी है लिखना है। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित पे टिप्पणी कीजिए, कार्बनिक यौगिकों में विस्थापन अभिक्रिया, साबुन सफाई की प्रक्रिया और समजातीय श्रेणी क्या कहलाती है। तो इस पर आपको लिखना है कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या होती है, जो कि 7 अंक आएगा, और समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। अथवा में आप इसको कर देंगे तो यहाँ पर भी आपको 7 अंक मिलेंगे। कौन कौन सा रासायनिक समीकरण लिखना है, एथनॉल सोडियम से सोडियम के साथ अभिक्रिया और एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब क्या होता है, और मेथेनल को वायु के साथ जलाया जाता है तब क्या होता है, और जब एथेनोइक अम्ल एथेनॉल
एथनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है। अगला यहाँ पे देंगे, क्या देंगे, एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनता है, एथेनाइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तब क्या होता है, और एथिल एल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण आपको लिखना है। खंड ग है यहाँ पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बायोलॉजी के प्रश्न बनेंगे। क्या प्रश्न बने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाही या डिंबवाहिनी। तो जहाँ पे शुक्रवाहिका है यह नर जननांग है। क्या है आपका, नर जननांग तंत्र है। तो यहाँ पे आपका क्या है, जो शुक्रवाहिका है ये क्या है आपका, गलत आंसर है। ठीक है। अगला है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या फिर जल विद्युत। तो जो कोयला होता है यह जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है। कोयला क्या होता है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला यहाँ पे पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों के में होता है, यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो पवन चक्कियों का उपयोग किया जाता है यह यांत्रिक कार्य में किया जाएगा और रासायनिक कार्य, लेकिन रासायनिक कार्य में नहीं किया जाएगा क्योंकि रासायनिक पदार्थों का यांत्रिक कार्यों में जो होता है पवन चक्कियों का उपयोग किया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, जैव उच्चीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पदार्थ जो जैव प्रक्रम के द्वारा अपघटित होते हैं उसे हम लोग जैव निम्नीकरण कहते हैं, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, इसके उप उत्पाद क्या है। अगला है पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, 2 अंक का। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रभाव प्रभावित करते हैं, 2 अंकों का। अगला यहाँ पे कृत्रिम काय प्रवर्धन क्या होता है, उदाहरण से समझाइए। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, 4 अंक का। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया समझाए, 4 अंक का। जैव जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, 4 अंक का। अगला है मानव में, यहाँ पे मानव का जो पाचन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाना है, अमाशय और क्षुद्धांत्र में होने वाले पाचन क्रिया को समझाइएगा। तो आपको यहाँ पे 7 अंक मिलेंगे। साथ ही साथ पादपों में परिवहन से क्या समझते हैं, और पौधों में जल, भोजन, अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट करना है, तो 7 अंक का। तो ये पेपर आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। यूपी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल इस पेपर को आपको तैयार करके जाना है। 70 में 70 अगर स्कोर करना है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 70 में 70 पाना चाहिए, तो इस पेपर को आप तैयार करके जाइए। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।